हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी थर्ड सेमेस्टर बी फार्मा के बारे में। इसका जो यूनिट फर्स्ट है, आज उसका लेक्चर 1 हम कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी जो है वो 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स साइंस। सो इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आइए हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन में आगे क्या है। Microbiology, it is the branch of science which deals with the study of small living organisms which are less than 1 microns. ऐसे organisms की study करना जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनका साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, लाइक 1 माइक्रोन, तो उनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड क्या क्या आते हैं इसमें, वायरसेस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड फंगस। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, हर किसी ने अपनी अपनी जो है थ्योरी दी थी, किसी ने कुछ डिस्कवर किया था, वो हम इसकी हिस्ट्री में कवर करेंगे। सो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या बोलती है। सबसे पहले हमारा साइंटिस्ट आया जैनसन। इसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया माइक्रोस्कोप इन 1609 की। माइक्रोस्कोप नाम की भी कोई चीज़ होती है जिससे हम जो है ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा साइंटिस्ट आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, जिसके अंदर हम मल्टीपल लेंसेज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आया हमारा लिविन हुक। लिविन हुक ने क्या किया, ह्यूमन जो ब्लड सेल है उसकी शेप को डिस्क्राइब किया कि उसकी जो शेप है वो कैसी होती है। ठीक है, इसने बहुत सारे लिटिल एजेंट्स के बारे में बताया जो डिजीज़ कॉज करते हैं। इसने जो मेजर क्लास है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गे, ईस्ट, एरिथ्रोसाइट्स और स्पर्मेटोजोआ को उनको डिस्कवर किया। नेक्स्ट आता है हमारा लुइस पास्चर इन लेट 1800। इसने जर्म थ्योरी दी डिजीज़ की। इसने बोला जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉज करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। ही इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुइस पास्चर। फिर लुइस पास्चर जो है इसने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक को भी लेके आए। ये पास्चराइजेशन के बारे में बताया इसने। पास्चराइजेशन क्या होती है कि अगर हम मिल्क को हीट करते हैं 30 मिनट्स के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, तो सारी बैक्टीरिया जो हैं वो मिल्क के ख़त्म हो जाते हैं, मीन्स किल हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो ये भी जो है लुइस पास्चर ही लेके आया। नेक्स्ट आया हमारा साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉच। इसने क्या किया, बहुत सारे एजेंट जो डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं उनको आइडेंटिफाई किया। ठीक है, इसने जर्म थ्योरी को भी प्रूव किया। नेक्स्ट आता है हमारा लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। इसने क्या किया, एंटीसेप्टिक्स के बारे में बताया और इसने ये बताया कि हाउ वी कैन प्रिवेंट एंड क्योर आवर वाउंड इन्फेक्शंस। नेक्स्ट आया पॉल एरलिच। इसने क्या किया, कीमोथेरेपी के बारे में बताया। नेक्स्ट आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में एक्सीडेंटली डिस्कवर किया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नोटेटम। देन नेक्स्ट आया हमारा साइंटिस्ट अरिस्टोटल। इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। इसने लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया कि 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारा साइंटिस्ट आया रॉजर बेकन। रॉजर बेकन ने बताया कि कुछ तो है जो हमारी बॉडी में एंटर करके हमें सिक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा साइंटिस्ट फ्रैकेस्टोरियस इन 1544। इसने कम्युनिकेबल डिजीज़ को इंट्रोड्यूस किया। तो इसने ये बोला जो डिजीज़ जो स्प्रेड होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो कम्युनिकेशन के थ्रू स्प्रेड होती हैं। तो इसने कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताया। नेक्स्ट आती है हमारी ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें अलग अलग हैं, जैसे वीरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, प्रोस्टिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ प्रोटिस्टा, एंड माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंजाई, एंड पैरासाइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इसके बाद में जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए सेलुलर एंड सेलुलर। ए सेलुलर मीन्स एज द नेम इंडिकेट सेल इज़ नॉट कंप्लीट। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे वायरस। सेलुलर मीन्स इसमें 2 टाइप के आएंगे हमारे, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हमारे एग्जाम्पल आते हैं फंजाई, एल्गे, एंड प्रोकैरियोट्स में आते हैं हमारे बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो सेलुलर मीन्स इसमें जो है सेल वॉल हमारी कंप्लीट होती है।
नेक्स्ट है हमारा स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मीन्स हम माइक्रोबायोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन आता है हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये डिजीज़ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बारे में हमें बताती है कि कैसे हम किसी भी कोई जो अगर हमें पता होगा कि कैसे हमारी डिजीज़ फैल रही है, तो हम कैसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ से। जैसे जो कोरोना है वो हमारी वायरस से होती है, टीबी जो है वो हमारी बैक्टीरिया से होती है। तो इस तरह से ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हेल्पफुल है। नेक्स्ट आती है हमारी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करना कि कैसे हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पैथोजन से, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि कैसे जो डिजीज़ किस कारण से फैल रही है, बैक्टीरिया के कारण फैल रही है या वायरस के कारण फैल रही है, तो तभी तो हम उसको बचा सकते हैं, अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं अपने, जैसे एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, वैक्सीन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आती है हमारी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में भी यही है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, स्टेरॉइड्स, अल्कोहल, सॉल्वेंट्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी एग्रीकल्चरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी यही है कि हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके बनते हैं जिनको हम जो है अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जो है हम चीज़, योगर्ट, पिकल, बियर वगैरह बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके। तो आज हमने कवर किया है हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।